हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 सितंबर एंड 13 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ और जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे से, कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म कर दी है। व्हाट आई मीन्स इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स आपके लिए पूरी कंप्लीट कर दिया है। उसके 40 लेक्चर हैं, बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, बट रिलीवेंट है। इसी के साथ आपको एक एड्रोल का फोल्डर मिलेगा जिसमें मैंने आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं जो कि आपकी नॉलेज को एक्सपांड करेंगे, इवन विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 7 बजे आपको रेगुलर मिलेगा एक्सेप्ट संडे। चलते हैं। इंडिया लॉन्च सेजेक्स 2025 इन विच कंट्री। ये पूछ रहा है कि इंडिया ने अभी सेजेक्स 2025 किस कंट्री में लॉन्च किया है। तो देखो सेजेक्स क्या है, इसका फुल फॉर्म है सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन। याद रखोगे, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन इसका फुल फॉर्म है। और ये इसका मेन मोटिव है ज्वेलरी ट्रेड को प्रमोट करना। क्या है? ज्वेलरी ट्रेड को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है इंडिया के। इवन इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाई जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या है? जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो इसमें एक्सपोर्ट किया जाएगा जेम, ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन, वी कैन से जेम। क्लियर? याद रखोगे। और डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे सऊदी अरेबिया में। और इसी को सजेक्स ऑर्गेनाइज कराया है किसने? जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। और ये कहां पर हुआ है? सऊदी अरेबिया में, जिद्दा में। पर्पल फेस्ट 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि पर्पल फेस्ट किस सिटी में अभी ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 10 सितंबर से 11 सितंबर तक चला है। क्लियर? 10 सितंबर से 11 सितंबर तक। ये आई थिंक अक्टूबर का है, अक्टूबर में गोवा में होगा। क्लियर? इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है प्रमोट डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन विथ आर्ट, कल्चर, साइन लैंग्वेज, एजुकेशन। इसका मेन मोटिव है डिग्निटी को मेंटेन करना। जो दिव्यांगजन है, जो भी डिसेबल है, उनकी वीकेंड से उनको प्रमोट करना, उनके आर्ट को प्रमोट करना, उनके कल्चर को प्रमोट करना, इवन उनके साइन लैंग्वेज की एजुकेशन को भी एनहांस करना, जिससे वो भी सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सके कॉमन पीपल के साथ। क्लियर? तो कहां पर हुआ है? नोएडा में। IIM अहमदाबाद लॉन्च फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन विच कंट्री। ये पूछा कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस किस कंट्री में खोला है। तो ये खोला है वी कैन से UAE में। UAE में कहां पर? दुबई में। दुबई में खोला है। और वी कैन से MBA प्रोग्राम इसमें चलाएगी। याद रखना, MBA कोर्सेज चलाएंगे इसके अंदर दुबई में। और एज यू नो दैट इंडिया एंड UAE इज अ बेस्ट फ्रेंड, एज वेल एज ये कल्चरल टाइज है दोनों के बीच में, एजुकेशन टाइज भी बोल सकते हैं, और कॉपरेशन। विच स्टेट गवर्नर टुक एडिशनल चार्ज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर। देखो महाराष्ट्र गवर्नर के पहले महाराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? CP राधाकृष्णन। क्या कौन थे? CP राधाकृष्णन। और अभी ये 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए। क्या बन गए? 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के। अब ये सीट खाली हो चुकी है गवर्नर की महाराष्ट्र की, तो एडिशनल चार्ज मिल गया है किसको? आचार्य देवव्रत को। आचार्य
देवव्रत जी को। क्लियर। और ये गवर्नर अभी गुजरात के हैं, आचार्य देवव्रत, और इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है महाराष्ट्र के गवर्नर का, और ये गुजरात के अभी एडिशनल वी कैन से गवर्नर है। Who has been appointed chairperson of NSE गवर्निंग बोर्ड विथ सेबी अप्रूवल। देखो NSE क्या है, NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी तो आपको पता ही होगा, ये निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। और दूसरा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका क्या है? इसका है सेंसेक्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एनएसई के नए गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन बन गए और इनका नाम है श्रीनिवास इंद्रजीत। किसका? श्रीनिवास इंद्रजीती। क्या नाम है? इंद्रजीती है शायद। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड एंड विच बैंक ऑफ इंडिया साइंड एमओयू टू एनहांस आईटी सिस्टम, फर्स्ट ट्रेड डिजिटल बैंकिंग एंड सपोर्ट डिजिटल इंडिया सिक्योर एंड रीसाइलेंस फाइनेंशियल सर्विस। ये पूछ रहा है कि बताइए अभी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने किस इंडिया की बैंक से अभी टायर अप किया है या एमओयू साइन किया है कि वो आईटी सिस्टम को एनहांस करे, इवन डिजिटल बैंकिंग को भी प्रमोट करे, और डिजिटल इंडिया सिक्योर है डिजिटल में, और रीसाइलेंस फाइनेंशियल सर्विस को भी प्रमोट करा। तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के संग अभी एमओयू साइन किया गया है। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप किस सिटी में अभी हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ, और इसका मेन मोटिव है शोकेसिंग। क्या दिखाना? शोकेसिंग डिसिप्लिन, स्किल, लीडरशिप थ्रू किसके जरिए? वी कैन से कंपटीशन होगा। क्लियर। याद रखा जाएगा, कंपटीशन, टफ कंपटीशन। क्लियर। इसी के जरिए इसमें ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप ये करा गया दिल्ली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिगेन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो अभी पूछ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस सिटी में हुआ इंडिया के? तो ये पटना में हुआ। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। एंड बिहार स्टेट ने, दोनों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज कराया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस स्टेट में हुआ? तो यह भी वेस्ट बंगाल में हुआ। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हु हैज बीन कन्फर्ड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज पाइवोटल रोल इन इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्ड बाय मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये कौन है मोंटेक सिंह अहलूवालिया? ये लास्ट वाइस चेयरमैन थे। क्या थे? वाइस चेयरमैन थे। किसके? प्लानिंग कमीशन के। क्या? प्लानिंग कमीशन के लास्ट चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही अवार्ड दिया है। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव फॉर एज इकोनॉमिकल अवार्ड है। क्लियर। और ये मिला है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अब तो नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट इनको मिला है, मरणोपरांत दिया गया है पॉर्दुमसली। क्लियर। तो यही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया इकोनॉमिक में। तो जैसे आप जानते हो कि 1991 में एलपीजी का कंसेप्ट यही लाए थे, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। याद रखना। क्लियर। यही कंसेप्ट लाया था, और इन्होंने ही हमारी कंट्री को बचाया था, जो कि हमारी कंट्री रिसेशन में आ गई थी, इकोनॉमिक रिसेशन में। जब हमने लोन लिया था
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। याद रखना, वो डिटेल मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक वीडियो पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक का, देख लेना इकोनॉमिक्स के फोल्डर में। क्लियर? अब देख रहा हूँ कौन सा लेक्चर है, वो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म है। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। आज है सैटरडे, कल है संडे। संडे को नहीं मिलता हूं मैं, संडे को आपको हॉलीडे रहता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सीधे मंडे को मिलूंगा। अब आपको क्या करना है संडे को, या फिर अभी क्या करना है, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर चेक करिए, इवन वो वीडियो देखिए जो कि आपकी नॉलेज को एक्सपांड कर देंगे। क्लियर? मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।